प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का एक परिचय के महत्वपूर्ण प्रश्न समाज के प्रकार पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने समाज किसे कहते हैं एवं एक समाज किसे कहते हैं, एक समाज का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समाज के प्रकार पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। समाज का अध्ययन, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज को हम उस समय तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते जब तक कि उसके प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर ली जाए। यहाँ हम समाज के कुछ प्रकारों पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज को या समाजशास्त्र को पूर्ण रूपेण जब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि समाज के प्रकार के बारे में कुछ विस्तृत चर्चा नहीं की जाए। विभिन्न विद्वानों ने समाज को विभिन्न प्रकार से प्रकाशित करने का प्रयास किया है। यहाँ हम समाज के प्रकार पर प्रथम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि परंपरागत एवं मुक्त समाज। परंपरागत समाज विभिन्न प्रकार की परंपराओं एवं प्रथाओं का विशेष महत्व होता है। परंपरागत समाज में धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव पाया जाता है। व्यक्ति के विशेष दृष्टिकोण एवं व्यवहार में धार्मिक या आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती है। ऐसे समाज में विज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण अधिकतर परंपराओं के आधार पर ही किया जाता है, जन्म के आधार पर होता है। व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रण करने का धार्मिक, नैतिक, प्रथा, परंपरा, रूढ़ि एवं जनता का विशेष महत्व होता है। ऐसे समाज में प्रौद्योगिक दृष्टिकोण को कोई विशेष महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। ऐसे समाज के अंतर्गत श्रम विभाजन व विशेषीकरण भी नहीं के बराबर होता है। ऐसे समाज में भाग्यवादिता एवं रूढ़िवादिता का काफ़ी महत्व पाया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि परंपरागत समाज वह समाज है जिसके अंतर्गत परंपराओं को विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता है। यहाँ धार्मिक एवं नैतिकता आदि को विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता है। इस समाज के अंतर्गत सामान्यतः श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण को विशेष महत्व प्रदान नहीं किया जाता। दूसरी ओर हम समाज के प्रकारों के अंतर्गत कहें तो मुक्त समाज। मुक्त समाज एक खुला समाज है। साधारणतः इस प्रकार के समाज में परंपरागत समाज की कुछ विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे समाज में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा आदि का महत्व बिल्कुल नहीं है। इतना अवश्य है कि मुक्त समाज में परंपरागत समाज की तुलना में इन सब का महत्व काफ़ी कम होता है और मुक्त समाज में रूढ़िवादी समाज नहीं होकर प्रगतिशील ताकि और विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता है। अर्थात इसके अंतर्गत सामाजिक स्त्रीकरण, परिवर्तनशीलता एवं गतिशीलता को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें व्यक्ति के गुण को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। जाति व्यवस्था के स्थान पर वर्ग व्यवस्था का महत्व पाया जाता है। ऐसे समाज में जाति, प्रथा, प्रजाति आदि के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण नहीं होकर शिक्षा, गुण, धर्म एवं योग्यता आदि के आधार पर व्यक्ति की परिस्थिति को महत्व प्रदान किया जाता है। इस समाज के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण के लिए प्रथा, जनरीतियाँ, कानून आदि के स्थान पर सामान्यतः पुलिस प्रशासन, अदालत आदि को विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता है। जहाँ एक ओर हमने परंपरागत समाज की चर्चा की थी, उसी के साथ हम कह सकते हैं कि
भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत एक और समाज पाया जाता है जिसे मुक्त समाज के नाम से जाना जा सकता है। इस समाज के अंतर्गत सामान्यतः परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों आदि को विशेष महत्व प्रदान नहीं कर व्यक्ति की पद स्थान में स्थिति व उसकी गुण एवं योग्यता को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। जहाँ एक और हम परंपरागत समाज, मुक्त समाज एवं एक और समाज की ओर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि वह समाज है आदिम समाज और सभ्य समाज। यहाँ हम आदिम समाज का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। यहाँ एक और हम देखें तो इवांस पिचार्ड्स ने लिखा है कि मानव शास्त्रीय आदिम समाज शब्द का प्रयोग उन समाजों के लिए करते हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि में जिनकी अधिक प्रगतिशील समाजों से तुलना एवं सरल प्रौद्योगिकी व सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था से होती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि आदिम समाज वह समाज है जिसके अंतर्गत सामान्यतः प्रगति एवं प्रौद्योगिकी बहुत कम या सरल स्थिति के अंतर्गत पाई जाती है। आदिम समाजों के अंतर्गत मुख्यतः वे जनजातीय समाज आते हैं जो पहाड़ी, पठारी व घने जंगलों के अंतर्गत निवास करते हैं, जो आधुनिक सभ्यता की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। ऐसे समाजों को सामान्यतः सरल समाज के नाम से जाना जा सकता है। दूसरी ओर हम ये कहें कि सभ्य समाज वे समाज हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संबंध की परिधि से काफ़ी बड़े होते हैं और जिनकी प्रौद्योगिकी एवं अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित प्रकार की होती है, जिसमें सामाजिक कार्यों को विशेषीकरण दिया जाता है। इसमें साहित्य, कला एवं विज्ञान का विशेष महत्व होता है। इसमें शिक्षा का व्यापक प्रसार तथा विकास देखा जा सकता है। अर्थात हम यहाँ कहें कि ऐसे समाज जिनके अंतर्गत सामान्यतः प्रौद्योगिकी, नगरीकरण या शिक्षा आदि को विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता है, ऐसे समाज को हम जटिल समाज या सभ्य समाज के नाम से जाना जा सकता है। दूसरी ओर हम यहाँ कहें समाज के प्रकार को परिभाषित करते हुए सरल समाज एवं जटिल समाज के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। सरल समाज का अर्थ उस समाज से है जिसकी संरचना एवं प्रकार्य सरल है तथा सरलता लिए हुए होती है। जिस प्रकार आदिम जनजातीय समाज सरल समाज की श्रेणी के अंतर्गत माने जाते हैं। एक और जहाँ सरल समाज के साथ साथ हम चर्चा करें कि जटिल समाज वह समाज है जिसकी संरचना तथा प्रकार्य जटिल है तथा जटिलता लिए हुए होती है। इस समाज के अंतर्गत विभेदीकरण की मात्रा के आधार पर सरल जटिलता के अर्थ को स्पष्ट समझा जा सकता है। जैसे आधुनिक सभ्य समाज जटिल समाज का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। विभेदीकरण का तात्पर्य अनेकता या विभिन्नता से है। जिस समाज की संरचना और प्रकार्य जितने कम विभेदीकृत होंगे, भिन्नता जितनी कम होगी, वह समाज उतना ही सरल समाज होगा। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि जटिल समाज वह है जिसके अंतर्गत सामान्यतः भिन्नताएं या जिनकी संरचना के अंतर्गत सामान्यतः जटिलता या जिनके अंतर्गत विभेदीकृत या प्रकार्यों को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है, सामान्यतः उन्हें ही जटिल समाज की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है। विभिन्न विद्वानों ने समाज के प्रकार पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए समझाने का प्रयास किया है। प्रमुख समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने समाज को विभिन्न प्रकार के वर्गों के अंतर्गत विभाजित करने का प्रयास किया है। प्रथम हम यहाँ कहें कि आदिम साम्यवादी समाज ऐसे समाज हैं